25 डेज बचे हमारे ग्रुप 2 के एग्जामिनेशंस के लिए। तो हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना चाहिए, रिसोर्सेज क्या रेफर करने चाहिए, मैम कैसे ये कम टाइम में 20-25 डेज में मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर ले, हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी यूटिलाइज दीज 25 डेज टू द फुलेस्ट, ओवर थिंकिंग कैसे अवॉइड करें। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, डू नॉट वरी, इस वीडियो में अपन सब ये क्वेश्चंस का आंसर देने वाले, मैं आपको स्मार्ट स्टडी प्लान बताऊंगी, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। बट बिफोर आई बिगिन जस्ट अ स्मॉल 30 सेकंड अपडेट। जैसे कि अभी जो मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, तो जस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी ऑफ यू आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ रिवाइज स्टडी प्लानर सेशन फॉर सीए फाइनल ग्रुप 2 स्टूडेंट्स टुमारो, दैट इज 11th, एंड सीए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स को 12th को सेशन कंडक्ट होगा। अगर आप ये वीडियो 11-12th के बाद देख रहे हो तो आप ये वर्कशॉप के रिकॉर्डेड सेशंस भी रेफर कर सकते हो। आई वुड शेयर विद यू द स्मार्ट ब्लूप्रिंट, जिसमें आप सिलेक्टेड चैप्टर्स करके अभी तक कैसे एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हो। डिटेल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको हर सब्जेक्ट के 7 पेपर्स अलॉन्ग विद द इवैल्यूएशन, एंड मेनी इंटरेस्टिंग सेशंस लाइंड अप, 1.5 डे प्लान, डूज एंड डोंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशंस। यूजफुल रहेगा आपके लिए। लिंक्स और डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। अभी बिगिन करते हैं। तो अपन बिगिन करेंगे सबसे पहले एक एंटी एंजाइटी अफर्मेशन के साथ। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? बेटा क्या होता है ना, काफी बार अपन सोच सोच के पढ़ाई नहीं करते। ये लास्ट के फ्यू डेज में इतना सारा बच्चा है, इतना सारा पेंडिंग सिलेबस है, पेपर डिफिकल्ट आया तो दिस दैट। बेटा सोचना कम करना पड़ेगा। इसके लिए एक एंटी एंजाइटी अफर्मेशन ले लेते हैं बिगिनिंग में, दैट इज इट इज एब्सोल्युटली ओके टू नॉट फील ओके। अरे नहीं ठीक लग रहा है, सिर्फ आपको नहीं, सबको ही ठीक नहीं लग रहा है, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग नर्वस है, सब लोग एंशियस है, इट इज ओके। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज शोइंग अप एवरी सिंगल डे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वर्किंग फॉर दैट every single second, what is important is utilizing every single minute of the next 25 days to the fullest. If you are ready for that, comment in the comment section below. I'm going to show up every single day and utilize every single second of these 25 days. आधा डर, आधी एंजाइटी उधर ही कम हो जाएगी, because you know you will normalize the fear कि यार डर लगना नॉर्मल है, सबको ही डर लगने वाला है। ऑटोमेटिकली वो एंजाइटी जो आपके ऊपर हैम्पर करती है ना, वो कम हो जाएगी, वो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज इज कि मैम मेरा नंबर ऑफ आवर्स रूटीन क्या होना चाहिए। बेटा सी सबसे पहले ये टाइम को मैनेज करना बंद कर दो, लेट अस मैनेज द फोकस। अरे बेटा अगर आपके पास 24 आवर्स है और 25 डेज ही बचे हैं अपने पास, तो क्यों सोचना है कि मैं ब्रेक्स कब लूं। अरे ब्रेक्स तभी लेना है जब आपको नेसेसरी है, जैसे कि आपको खाना खाना है तब ब्रेक लो, 10 मिनट उठ गए आ गए वापस, ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, सोना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इसेंशियल एक्टिविटी नहीं है, तभी आपको उठना है जब नेसेसरी है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो फ्रॉम स्क्रैच भी अभी तक पढ़ सकते हो। 15-16 आवर्स अगर लगा के पढ़ते हो, लेट्स से 5-6 आवर्स सोते हो, 15-20 मिनट्स लंच, 15-20 मिनट्स डिनर, 15-20 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 15-20 मिनट्स नहाना, तो भी आप दिन भर में 15-16 आवर्स तो निकाल ही सकते हो। सी दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, उसके लिए ये रूटीन बता रही हूं मैं। तो अगर आप स्क्रैच से अगर 15 आवर्स अभी तक पढ़ते हो, तो आप अभी तक हर सब्जेक्ट को 100-120 आवर्स दे सकते हो, विच इज नॉट लेस। तो अभी कैसे डिजाइन कर सकते हो गाइस, एक प्लानर बता रही हूं मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं, मेरा टेलीग्राम हैंडल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके आप ये प्लानर नोट डाउन कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, सी 25 डेज बचे अभी, तो नेक्स्ट 10 डेज, अभी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो अगर आप, तो नेक्स्ट 10 डेज में अपन देंगे दिन के अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स फॉर डीटी एंड साइड बाय साइड 4 to 5 आवर्स कस्टम्स को दे दो। उसके बाद की जो नेक्स्ट 10 डेज है वहां पे अपन 10 आवर्स जीएसटी को देंगे और 4 to 5 आवर्स अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन को देंगे। और उसके बाद अपन मे बी आईबीएस तो आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। और उसके बाद फ्रॉम 1st to 5th वाला जो टाइम है वहां पे रिवीजन कर सकते हो। इस तरीके से आप सीए फाइनल ग्रुप 2 के बच्चे इस तरीके से टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। फॉर सीए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट 10 डेज में कॉस्टिंग को 10 घंटे दे दो, एसएम को 5 आवर्स दे दो, 1 थियरी 1 प्रैक्टिकल। उसके बाद के 10 डेज में आप दे सकते हो दिन भर में 10 आवर्स फॉर ऑडिट और 5 आवर्स फॉर एफएम, और उसके बाद रिविजन कर लो फर्स्ट 5 डेज में, उसके बाद तो पेपर ही बिगिन हो जाएगा। इस तरीके से आप अभी तक अराउंड 100 आवर्स पर सब्जेक्ट दे सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है क्या? नो बेटा, इसके साथ साथ डेली रिविजन इज मैंडेटरी। यू नो अपन आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का सब भूलते जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रोट लर्निंग, कुछ फायदा ही नहीं है। और फिर एग्जाम में जाके आपको लगता है मैंने पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा है। क्यों याद नहीं आता? क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो। रिवाइज कैसे करना है, एक अमेजिंग टेक्निक बताती हूँ मैं आपको। एक टेक्निक जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ काफी फेमस है आजकल, दैट इज पर्सनल पॉडकास्ट। व्हाट डू आई मीन बाय पर्सनल पॉडकास्ट? लेट्स से आपको कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है, लेट्स से ऑडिट में ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज या ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफिकल्ट लगता है, इसका खुद का एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, 1-2 घंटे का समरी वॉइस नोट। और जब भी आप कोई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, वो पॉडकास्ट प्ले कर दो। आपका दिमाग ना वो सुन सुन के दिमाग में रिटेन कर रहा है चीजें। तो ये कर सकते हो। अगर आप ग्रुप 2 सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, तो जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि पीजीबीपी के प्रोविजंस अगर डिफिकल्ट लगते हैं, आईटीसी के प्रोविजंस डिफिकल्ट लगते हैं, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है उसका एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के टाइम वो सुनते रहो। दिस वर्क्स, दिस सीरियसली वर्क्स। दूसरी मेथड, एट द एंड ऑफ द डे
ब्रेन डंप, जो भी आपने दिन भर में पढ़ा उसका समरी लिख दो कि चलो मैंने ये सेक्शन पढ़ा था, समरी आपने वो सेक्शन लिख दिया, उसके बाद खुद को बस रिकॉल करते रहो, अच्छा मैंने इसमें ये पढ़ा था, इसमें मैंने ये पढ़ा था, समरी फैशन में रिकॉल करते रहो। डे एंड पे 1 घंटा डेली रिविजन के लिए रिजर्व रखना है। तो एक है ब्रेन डंपिंग और एक है पर्सनल पॉडकास्ट। इस टाइप से रिविजन करो, स्मार्ट हैक से। इससे आप पढ़ाई तो करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ रिविजन भी करोगे। सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट, रिविजन। फिर फोर्थ पॉइंट है, सिर्फ रिविजन करना भी मैंडेटरी नहीं है, खुद को टेस्ट करना भी मैंडेटरी है। यार मैं पढ़ तो रही हूँ बट कुछ तो गैप्स होंगे, कुछ तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा मुझे, कुछ तो मेरे करेक्शंस होंगे जो मुझे एग्जाम में जाके ये मिस्टेक्स अवॉइड करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो बेटा, सिंपल है, पेपर्स दो। जो भी एमटीपी देना है, मॉडल टेस्ट पेपर्स देना है, जो भी देना है दो, जस्ट गेट इट इवैल्यूएटेड, ठीक है, ताकि आपको समझे कि आपकी गलती क्या हो रही है। फिर वो गलती आइडेंटिफाई करनी है और खुद का ना एक करेक्शन लॉग मेंटेन रखो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, करेक्शन लॉग के ऊपर लिख लो कि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक ट्वाइस। एक बार मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, कैरी फॉरवर्ड एरर कर दिया, या फिर प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम था, स्पीड इशू था, जो भी है वो करेक्शन लॉग में लिख लो। एंड जब आप फाइनली रिवाइज करते हो या वो एग्जाम के 1.5 डेज में खुद को ये गलतियां रिकॉल कराओ ये करेक्शन लॉग में, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू अवॉइड द मिस्टेक्स इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। दिस वर्क्स, ओके। सिर्फ ये करेक्शन लॉग मेंटेन करके आप एक्चुअली आपके 10-15 मार्क्स बढ़ा सकते हो हर सब्जेक्ट में। सो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड द लास्ट पॉइंट इज, डोंट सी द सेम स्टफ ट्वाइस। दिस इज व्हाट आई कॉल, कि मतलब अभी जो आप दे रहे हो 100 आवर्स दे रहे हो, 120 आवर्स दे रहे हो एक सब्जेक्ट को, लेकिन एग्जाम के 1 दिन पहले तो अपने को 1.5 डेज ही मिलने वाले। तो अभी आपको प्रॉपर्ली नोट्स भी बना लेने, क्विक नोट्स, कि चलो मैं ना ये सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ूंगी कि वापस मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ, डायरेक्टली एग्जाम के पहले पढ़ने वाली हूँ, और उस हिसाब से समरी नोट्स बना लेती हूँ कि चलो एग्जाम के पहले मैं यही क्वेश्चन रेफर करने वाली हूँ, यही प्रोविजन रेफर करने वाली हूँ, यही समरी बुक रेफर करने वाली हूँ। कीप दैट रेडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो पढ़ तो लोगे लेकिन 1.5 डेज में अगर मैनेज नहीं कर पाए तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, राइट। सो कुछ चीजें हैं बेटा, रिविजन के टेक्निक्स, नोट्स मेकिंग के टेक्निक्स, या फिर डेली किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन रखना है, पूरा मैंने आपको यहाँ पे बताया। बस दिस इज द टाइम फॉर सम सीरियस इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। पढ़ो यार, 25 डेज, डू और डाई 25 डेज है, लेट्स मेक दिस 25 डेज काउंट, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे वीडियोस चैनल पे लाइन अप है, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन हिट करके रखना। आई विल सी यू सुपर सून। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।